नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम थर्ड लेसन पढ़ रहे थे भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। कल बच्चों हमने स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया था, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया था, स्वस्थता क्या होती है इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने जो है खाद्य पदार्थों के को विभिन्न वर्गों में बांटा था और विभिन्न वर्गों के अंदर कौन कौन से खाद्य पदार्थों को रखा था, उनसे कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बच्चों शाकाहारी आहार के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लस किशोरावस्था के दौरान हमें किस प्रकार का आहार पैटर्न रखना चाहिए, किस प्रकार से आहार आयोजन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम शाकाहारी आहार पढ़ने जा रहे हैं। देखो, शाकाहारी आहार जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये वनस्पति जन्य होता है, यानी खाद्य पदार्थ, इसमें जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं वो पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न है, सब्जियां हैं, फल है, फलियां हैं, बीज है, सूखे मेवे हैं, ये सब हमको वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थ कहते हैं, है ना। तो शाकाहारी आहार जो होता है वनस्पति जन्य खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर होता है। अब कुछ शाकाहारी आहार में, जैसे अंडा भी शाकाहारी आहार में ही आता है। दूध से बनी हुई वस्तुएं जो होती है ये भी जो है शाकाहारी आहार में ही आती है। अब जो लोग मांस और दूध से बनी हुई वस्तुएं नहीं खाते हैं वे आहार को पर्याप्त बनाने के लिए दैनिक खाद्य निर्देशिका का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हमने कल खाद्य पदार्थों के विभिन्न वर्गों का अध्ययन किया था, 5 वर्गों का अध्ययन किया था। उन वर्गों में से हम जो है किसी भी वर्ग को चुन सकते हैं यदि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं तो, है ना। और अपनी खाद्य निर्देशिका का उपयोग कर सकते हैं, उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें खाद्य वर्ग एक समान होते हैं, इनमें खाद्य वर्ग तो एक समान होते हैं और परोसने की संख्या भी बराबर होती है। और शाकाहारी लोग जो होते हैं मांस के विकल्प के रूप में मांस से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है, यही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इनसे फली है, बीज है, सूखे मेवे हैं, टोफू है आदि। और जो अंडे खाते हो वो अंडे भी खा सकते हैं, है ना, अंडे शाकाहारी में आते हैं, ठीक है, तो इनका उपयोग कर सकते हैं। और फली और कम से कम 1 कप हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है इनसे उतना ही आयरन मिलता है जितना कि सामान्यतया मांस के द्वारा मिलता है ना। तो जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, तो उससे आयरन मिल जाएगा और मांस से भी आयरन मिलता है, ठीक है। जो शाकाहारी लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं वो सोया दूध पी सकते हैं। अब सोया दूध जो होता है वो सोयाबीन से बना होता है ना। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 आदि पोषक तत्व भी जो है वो मिलाए जाते हैं, है ना। इन पोषक तत्वों को इसमें मिलाया जाता है और इसी कारण से जो सोया दूध होता है इससे हमको सभी समान पोषक तत्व जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जो हमें दूध से प्राप्त होते हैं वो पोषक तत्व इससे प्राप्त होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं सोया दूध का भी उपयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए खाद्य निर्देश पिरामिड, कल हमने पिरामिड देखा था, उसके अंदर हमने 5 खाद्य वर्गों में से 3 निचले वाले जो खाद्य पदार्थों के जो वर्ग थे उन पे ज़्यादा हमने बल दिया था। नीचे से जो चौड़ा भाग है ऊपर की ओर धीरे धीरे संकुचित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें देखो अनाज और खाद्यान्न अन्य पदार्थों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में होती है, फल और सब्जियों की उससे कम मात्रा में होती है, फिर दाल और फलियों की उससे कम मात्रा में, और दूध और मांस की सीमित मात्रा में, और वसा और शर्करा की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस आहार मार्गदर्शक पिरामिड को देखकर हमें जो है इस नीचे वाले जो 3 भाग हैं, अनाज, फल, सब्जियां और दालें, इनका उपयोग सबसे अधिक मात्रा में करना चाहिए अपने आहार आयोजन के अंदर। हाँ देखिए बच्चों, तो पिरामिड कल हमने देखा था, पिरामिड हमको ये बताता है कि हमको प्रतिदिन क्या खाना है ना। ये बिल्कुल सही नुस्खा नहीं है, बल्कि एक सामान्य दिशा निर्देश है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें दिशा निर्देश देता है कि इस तरीके से हमको इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमको अपने लिए सही और स्वास्थ्यवर्धक आहार का चयन करने में सहायता मिलती है इस पिरामिड की सहायता से। और पिरामिड में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह भी दी गई है ताकि हमको आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे और साथ ही उपयुक्त वजन बनाए रखने के लिए सही मात्रा में कैलोरी भी हमको मिलती रहे, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पिरामिड जो है हमको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बताता है, खाद्य वर्गों के बारे में बताता है, उनमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, उनसे कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, उनके बारे में भी हमें बता रहा है। तो
इसको ध्यान में रखकर हमें जो है अपना आहार आयोजन करना चाहिए, ताकि हमें सही कैलोरी भी मिलेगी, पोषक तत्व भी मिलेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से हम शाकाहारी आहार का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, किशोरावस्था में आहार संबंधी पैटर्न किस प्रकार से रखें, यानी किशोरावस्था के अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, तथा किशोर के स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान जो है किशोर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा अत्यधिक भिन्न होती है, क्योंकि उनके शरीर में हमने देखा है कि किशोरावस्था के दौरान जो है उनके शरीर की तीव्र वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ उनमें जो है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण उनके शरीर में ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है, उनके शरीर के अंदर जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि किशोरावस्था के दौरान जो है हमें पौष्टिक आहार लेना है ना। समग्र भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था के दौरान संपूर्ण रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो है क्या आवश्यक है, पर्याप्त रूप से पोषण आवश्यक है, संतुलित आहार आवश्यक है। खान पान संबंधी अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। किशोरावस्था के दौरान हमें अपनी आदतों के अंदर परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में मोटापा ना बढ़े, हृदय संबंधी रोग ना हो, कैंसर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, है ना, इन रोगों से बचा जा सके। अब देखिए, पोषक तत्व जो है अंतःग्रहण संबंधी अध्ययनों से हमें ये पता चलता है कि किशोरों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में विटामिन ए, थायमीन यानी कि विटामिन बी, और लोह तत्व यानी आयरन और कैल्शियम लेने की संभावना रहती है। इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है किशोरावस्था के दौरान, लेकिन वर्तमान में जितना इष्टतम माना जाता है वे उससे अधिक मात्रा में वसा, शर्करा और प्रोटीन, सोडियम लेते हैं। जबकि वर्तमान समय में ऐसा देखा है कि किशोरावस्था के दौरान किशोर जो होते हैं फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जूसेस वगैरह बाहर के ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उससे ये तत्व जो होते हैं, जैसे वसा है, फैट है, शुगर है, प्रोटीन है, सोडियम है, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा इनके शरीर में बढ़ जाती है, जिससे कि वो मोटापे के शिकार जल्दी होते हैं। अब देखिए बच्चों, किशोरों के अंदर दो भोजन के बीच में खाने की आदत पर तो अक्सर चिंता व्यक्त की जाती है, परंतु ये भी देखा जाता है कि किशोर पारंपरिक भोजन से हटकर खाए गए भोजन से काफ़ी पोषण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, उनको घर का खाना बना हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो बाहर दोस्तों के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, है ना। तो कैलोरी उनको ज़्यादा मिलती है, लेकिन पोषक तत्व नहीं मिलते, है ना। तो उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का चयन खाने के समय और स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, खाने के समय से भी और स्थान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे अधिक ऊर्जा और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ आमतौर पर चुनते हैं। वो अधिक ऊर्जा वाले और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को ज़्यादा अपने यूज़ में लेते हैं, क्योंकि जो फास्ट फूड वगैरह वो खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ है ना, पाव भाजी है ना, ये सभी चीज़ें जो है, बर्गर है, ये सभी चीज़ें जो होती है इनसे कैलोरी ज़्यादा मिलती है, पोषक तत्व कम मिलते हैं। तो इनके पूरक के रूप में उन्हें फल, सब्जियों तथा संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादों पर ज़्यादा बल देना चाहिए, लेकिन वो देते नहीं, है ना। तो किशोरों की खान पान संबंधी सामान्य आदतें जो है क्या है, उनको पहचानना आवश्यक है। पेरेंट्स को चाहिए, जो घर में रहने वाले बड़े हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है किशोरावस्था के दौरान या किशोरावस्था में अभी प्रवेश किया है इन्होंने, तो इनकी खान पान संबंधी आदतें क्या हैं उनको पहचानने का प्रयास करना चाहिए, और उनके आहार पैटर्न को भी समझने से उनके आहार के पोषण संबंधी पर्याप्तता का बेहतर रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है, और साथ साथ उनको सजेस्ट भी किया जा सकता है कि क्या चीज़ उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है और क्या चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है। और घर में ही उनको खाद्य पदार्थों में विविधता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से घर में ही अच्छी अच्छी जो है सभी पोषक तत्वों से युक्त डिशेस बना करके बच्चों को देनी चाहिए, है ना। तभी जो है ठीक ढंग से किशोरावस्था में उनकी आदतों को अच्छे रूप से बनाया जा सकता है। और सामान्य खान पान संबंधी सनक में भोजन, जैसे बच्चे जो होते हैं खाना नहीं खाते हैं, नियमित रूप से फास्ट फूड खाते रहते हैं, फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, बार बार नाश्ता लेते हैं, डाइटिंग करते हैं, है ना। इन सभी मुद्दों को अलग अलग संबोधित करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप पोषण संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। पोषण संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं तो इससे पूरी हो रही है, आपको ऊर्जा तो भरपूर मिल रही है, लेकिन आपको पोषण पूरा नहीं मिल रहा है ना।
तो इसीलिए किशोरावस्था के दौरान पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की आदतों को विशेष ध्यान में रखें, बच्चों को सजेस्ट करें, मोटिवेट करें और अपने भोजन बनाने की विधियों में चेंज करें, भोजन को विविधता से बनाए, भोजन बनाने में विविधता को उपयोग में ले, जिससे कि बच्चे जो है रुचि लेकर के और इंटरेस्ट लेकर के सभी चीज़ों को खाना सीखें और इससे उनके शरीर को सही पोषक तत्व मिल सके। भोजन में अनियमितता। अब देखिए बच्चों, भोजन में अनियमितता और एक बार भोजन नहीं करना, यानी कि किशोरावस्था आरंभ होने से इसके अंतिम वर्षों तक किशोरों में खाना ना खाने, घर से बाहर खाने की आदतें ज़्यादा होती है ना। मतलब अक्सर बच्चे किशोरावस्था के दौरान बाहर ही खाना पसंद करते हैं और स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं, घर से बाहर समय बिताने में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है ना। और रात्रि का भोजन जो होता है वो दिन का सबसे सर्वाधिक नियमित रूप से खाया जाने वाला भोजन होता है। और लड़कों की तुलना में लड़कियां जो होती है वो अधिकतर शाम का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन खाना छोड़ देती है ना। और सीमित संसाधनों वाले कई घरों में जो है किशोरों को पर्याप्त संख्या में या फिर मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा भी होता है सीमित संसाधनों की, मतलब संसाधनों की कमी होने के कारण, है ना, या ठीक ढंग से जो है सीमित संसाधन होने के कारण भी जो है घर के अंदर किशोरों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और जिससे कि उनके भीतर पोषक तत्वों की कमी रह जाती है ना। तो जन समुदाय के अन्य किसी भी आयु वर्ग की तुलना में किशोरों और 25 वर्ष की आयु से कम के युवाओं के द्वारा अक्सर नाश्ते की उपेक्षा की जाती है। हमने देखा है कि ज़्यादातर किशोर जो होते हैं या फिर 25 वर्ष की आयु के जो युवा होते हैं वो अक्सर जो है नाश्ते की उपेक्षा करते हैं, नाश्ता जो है वो स्लिप करते हैं, नाश्ता नहीं लेते हैं तथा नाश्ता नहीं खाते। और लड़कियां जो होती है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादातर नाश्ता नहीं लेती है और इसका एक संभावित कारण ये भी है कि उन्हें पतला होना है ना, बार बार डाइटिंग करने का प्रयास करती है वो। और बहुत से किशोर लड़कियां जो होती है वो ऐसा मानती है कि वे नाश्ता और दोपहर का भोजन नहीं खाएगी तो उनका वजन बढ़ेगा नहीं और वो सुंदर लगेंगी, है ना। और इस प्रयास से बिल्कुल विपरीत प्रभाव हो जाता है। अब मध्याह्न और दोपहर के भोजन के समय तक उन्हें जो है इतनी अधिक भूख लगती है कि वे बचाई हुई किलो कैलोरीज की क्षतिपूर्ति के लिए और अधिक कैलोरी ग्रहण कर लेते हैं और जिससे क्या होता है, नाश्ता न खाने से उपापचय तो धीमा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उनका वजन भी बढ़ता है ना। और उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, कार्य करने की क्षमता इससे कम हो जाती है। तो किशोरों को कहने का मतलब ये है कि किशोरावस्था के दौरान टाइम पर नाश्ता करना चाहिए, टाइम पर लंच लेना चाहिए, टाइम पर ब्रंच और डिनर लेना चाहिए, टुकड़ों में ही खाना चाहिए और सुपाच्य और अच्छा भोजन लेना चाहिए, पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन लेना चाहिए, कम मिर्च मसालों का भोजन लेना चाहिए, है ना, ताकि किशोरावस्था के दौरान वृद्धि और विकास भी अच्छी हो, है ना। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं स्वल्पाहार। स्वल्पाहार क्या होता है? देखो, स्वल्पाहार का मतलब ये है कि किशोरावस्था के दौरान हम ये देख सकते हैं कि स्नैक्स लेना, यानी कि बच्चे जो होते हैं उनकी आदतें खराब हो जाती है और वो थोड़ी समय में जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए स्नैक्स ले लेते हैं, है ना। कभी कुरकुरे खा लिए या कभी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, है ना। तो इस प्रकार से स्नैक्स लेने की जो प्रवृत्ति है उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि बार बार स्नैक्स लेने से क्या होता है, पोषक तत्व जो होते हैं, जरूरी पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर को नहीं मिल पाते और ये इस तरीके की स्नैक्स की आदतें जो है ये ठीक नहीं है किशोरावस्था के दौरान और इससे जो है स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इन आदतों को बच्चों को छोड़ना चाहिए किशोरावस्था के दौरान। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को घर में ही स्वल्पाहार यानी कि स्नैक्स वगैरह बना कर दें, है ना। और अंकुरित मूंग बना सकते हैं, अंकुरित मोठ बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पकोड़े बना सकते हैं, है ना, उपमा बना सकते हैं, पोहे बना सकते हैं स्नैक्स में, है ना। ये चीज़ें हम बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बाहर की चीज़ें हमें खाने से अवॉइड करना चाहिए, मैगी है, पास्ता है ना, इन सभी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पोषक तत्व किशोरावस्था के दौरान बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। अब चलते हैं बच्चों फास्ट फूड। फास्ट फूड की यदि हम बात करें तो देखो, फास्ट फूड जो होते हैं किशोरों में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में फास्ट फूड खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। शहरों के जो बच्चे होते हैं वो फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक मसला भी है। हम कह सकते हैं कि आजकल ऐसा फैशन बन गया है कि फास्ट फूड जो होगी
फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं सभी लोग, और फास्ट फूड के अंदर वसा ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होती है और कैलोरी भरपूर मात्रा में होती है। तो फास्ट फूड जो होता है रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के संबंध में जो है हमें बेहतर विकल्प चुनने, जब भी हम रेस्टोरेंट पे जाएँ खाना खाने के लिए तो हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और पौष्टिक आहार ही हमें ऑर्डर करना चाहिए, है ना। तो फास्ट फूड से हमें कैलोरी ज़्यादा मिलती है, वसा ज़्यादा मिलती है, लेकिन पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर रह जाता है और इसका हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। तो हमें इन आदतों को छोड़ना चाहिए, है ना, और अपने जीवन से बिल्कुल कभी कभी हमें खाना चाहिए, लेकिन डेली रूटीन के अंदर रोज़मर्रा में हमें इनका उपयोग कम करना चाहिए। अब देखो डाइटिंग भी एक बहुत बुरी आदत है। ये सब बताइए किशोरावस्था के अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, जैसे स्नैक्स लेना है, फास्ट फूड खाना है, डाइटिंग करना है ना। तो किशोरों में मोटापा जो है एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, और ये क्यों हो रहा है? डाइटिंग के कारण ही हो रहा है ना। सभी संपूर्ण जन समुदाय में शरीर का आदर्श वजन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। सभी को ये कहने की आवश्यकता है कि डाइटिंग नहीं करना है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसमें 80% लोग जो होंगे वो वयस्क होने तक ही सामान्य से अधिक मोटे हो जाएंगे, क्योंकि इतना फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण वो मोटे होते जाएंगे अतिरिक्त कैलोरी और वसा के कारण, और उससे उनको कई प्रकार की बीमारियां भी घेर लेगी, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है ना, हार्ट डिजीज़ है, और स्लीप एनीमिया एपनिया है ना, सोते समय सांस लेने में दिक्कत, है ना। तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो सब डाइटिंग के कारण हो रही है। तो हमें समय पर नाश्ता, समय पर लंच, समय पर ब्रंच लेना चाहिए, समय पर डिनर लेना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। नहीं तो डाइटिंग करने से उल्टा इफेक्ट होता जाता है ना। अब देखिए बच्चों, सारणी 2 के अंदर यहाँ बताया है फास्ट फूड की पोषण संबंधी परिसीमाएं। निम्नलिखित कारक जो होते हैं फास्ट फूड और भोजन की पोषण संबंधी प्रमुख सीमाएं दर्शाते हैं, है ना। अब ये जो फास्ट फूड है, कुछ फास्ट फूड जो होते हैं ये हमारे भोजन को के लिए नुकसानदायक है, जैसे कैल्शियम है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन से है। ये दूध और मिल्क शेक को छोड़कर के बाकी फास्ट फूड में ये तीनों ही अनिवार्य पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। दूध हम ले सकते हैं, मिल्क शेक हम ले सकते हैं, लेकिन फास्ट फूड के अंदर हमको कैल्शियम नहीं मिलेगा, राइबोफ्लेविन नहीं मिलेगा, विटामिन ए हमको नहीं मिलेगा फास्ट फूड में, है ना। तो हमको इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। फॉलिक एसिड और फाइबर्स जो होते हैं ये फास्ट फूड के अंदर बहुत ही कम होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। वसा जो होती है ये तो बहुत अधिक मात्रा में होती है ना। कई भोजन संयोजनों में वसा से प्राप्त ऊर्जा उच्च मात्रा में होती है, यानी फास्ट फूड के अंदर वसा भरपूर मात्रा में होती है, जिसके कारण हमें ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। सोडियम जो होता है फास्ट फूड के अंदर ये भी अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। वसा भी ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इतनी मात्रा में वसा लेना हमारे लिए ठीक नहीं है, सोडियम भी इतना लेना हमारे लिए ठीक नहीं है। ऊर्जा जो है सामान्य भोजन संयोजनों में अन्य पोषक तत्वों की मात्रा की तुलना में ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा होती है। फास्ट फूड के अंदर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है सामान्य पोषक तत्वों की अपेक्षा में, तो इसीलिए हमको फास्ट फूड कम से कम लेने चाहिए, ठीक है। यद्यपि फास्ट फूड आहार को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन वे किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। किशोरावस्था के दौरान विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास होता है, तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि किशोर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को ये पूरा नहीं कर सकते। तो इसीलिए किशोरों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को ये समझाना है हमें कि फास्ट फूड जो है पोषणीय दृष्टि से तभी स्वीकार्य होंगे जब इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, इनको संतुलित आहार के एक भाग के रूप में किया जाए। लेकिन जब वे आहार का मुख्य भाग बन जाता है तो फिर चिंता का कारण है। हमने इसको आहार का मुख्य भाग बना लिया है कि फास्ट फूड ही खाना है हमें, है ना। हमने देखा कि हमें रोज़ संतुलित आहार खाना है, लेकिन कभी कभी फास्ट फूड खाना है तो ठीक है, लेकिन यदि हमने इसको आहार का मुख्य भाग बना लिया है कि हमें फास्ट फूड ही लेना है भोजन के अंदर, तो ये फिर हमारे लिए चिंता का कारण है ना। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। पोषक तत्व संबंधी असंतुलन कुछ वर्षों तक समस्या नहीं लगते, जैसे हम फास्ट फूड का उपयोग कर रहे हैं तो शुरू में हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन बाद में जाकर के विशेष समस्या इससे उत्पन्न हो सकती है। कई प्रकार के पुराने रोग जो है, कई रोग हो सकते हैं, है ना, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखे थे, तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए किशोरों का भोजन, अंतःग्रहण और पैटर्न जो है जीवन में आगे चलकर उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हमें
किशोरावस्था के दौरान हमारी जो ये बैड हैबिट्स हैं, जैसे स्नैक्स लेना है, फास्ट फूड लेना है, डाइटिंग करना है ना, तो इन सभी बुरी आदतों को, समय पर भोजन नहीं करना है, समय पर नाश्ता नहीं लेना है, घर का भोजन नहीं करना है, बाहर का भोजन करना है, इन सभी बैड हैबिट्स को हमें छोड़ना चाहिए और सही तरीके से हमें जो है घर में बने भोजन को लेना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फिर भी सामान्य वजन वाले किशोर जो होते हैं अक्सर इसीलिए डाइटिंग करते हैं क्योंकि उनकी धारणा ऐसी है कि पतला होना है, और फैशन में भी है ये पतला होना। मीडिया में लड़कियों को जो है पतला होने, सुंदर शरीर की धारणाओं और शरीर का वजन कम करने के संबंध में बहुत ही जानकारियाँ मिलती रहती है मीडिया के द्वारा। टीवी में देख देख करके, मोबाइल में देख देख के, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देख देख के लड़कियाँ जो है वो अपने आप को पतला रखने में लगी हुई है ना। तो सोचती है कि हम किस तरीके से डाइटिंग करके और पतले हुए, तथा ऐसे समाज के संदर्भ में जो शारीरिक सुंदरता को अधिक महत्व देता है, ये छवि किशोरों को मिश्रित संदेश देती है कि जिसके परिणामस्वरूप वजन कम करने के हानिकारक और अनावश्यक प्रयास किए जाते हैं। तो जब वजन कम करने के लिए हानिकारक और अनावश्यक प्रयास हम कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, है ना, स्नैक्स ले रहे हैं, तो इससे हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, है ना। तो विशेषज्ञों की निगरानी में न की गई डाइटिंग जो होती है, इसके परिणाम स्वरूप हानिकारक भी हो सकते हैं। इसके परिणाम हमेशा विशेषज्ञों की निगरानी में यदि हमें डाइटिंग करनी है तो बड़ों से पूछ करके किस तरीके से करना है उस तरीके से हमें करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। तथा जिसमें किशोरों में खान पान संबंधी विसंगतियाँ भी शामिल हैं। डाइटिंग के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे भोजन, बच्चे क्या करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, उपवास करते हैं, विरेचक दवाओं का उपयोग करते हैं, है ना, डाइटिंग के लिए दवाइयाँ लेते हैं, या फिर डाइट पिल्स, टैबलेट्स आती है उनका उपयोग करते हैं। तो ये सब नहीं लेना है किशोरावस्था के दौरान, है ना। इस प्रकार की डाइटिंग के परिणाम में वजन कम करने की तुलना में वजन बढ़ जाता है और मोटापा बढ़ जाता है ना। कई प्रकार की खानपान संबंधी विकृतियाँ आ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है ना, और कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ कार्डियोवास्कुलर यानी हृदय संबंधी कई प्रकार की समस्याएं भी बढ़ जाती है और यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो देखो, डाइटिंग से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए एक उपाय ये है कि डाइट शब्द को हटा करके और इसके स्थान पर स्वस्थ खान पान को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। सही है ना। और यदि आप जीवन में नियमित रूप से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं, स्वस्थ आहार पद्धति को यदि हम अपनाते हैं, तो हम निरंतर डाइटिंग करने की हमको आवश्यकता ही नहीं होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए खान पान संबंधी अच्छी आदतों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे सर्वोत्तम है हमारे लिए। और इससे हमारा स्वस्थ खान पान संबंधी आदतें और नियमित व्यायाम भी इसके अंदर हमें शामिल करना